पल्लवी रॉय। वेलकम टू माय चैनल बीटीएस लवर। नहीं जंगकुक, तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है। मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम अगर मुझसे नफरत नहीं करती थी तो क्यों मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच रही थी। आंटी ने तुम्हें घर दिया लेकिन इस बारे में तुमने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मिस्टर बुगम ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। अब आगे की सच्चाई मैं ही तुम्हें खुद बता देता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मुझे कोई गिल्ट न रहे कि मैंने तुमसे कभी सच्चाई नहीं बताई। मेरे पापा का नाम जेओब था, जो तुम्हारे पापा की फार्मा मेडिकल कंपनी में काम करते थे। वो लोग दवाई में कुछ केमिकल मिलाते थे और इस बार में मेरे पापा को पता चल गया। मेरे पापा उन लोगों के साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसीलिए उन लोगों ने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवा दिया। जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उस गाड़ी में मम्मी भी थी, इसीलिए उनका भी डेथ हो गया। फिर मैं भूषण से सियोल पे आ गया अंकल आंट के पास। यहाँ पे आके जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी। सच बताओ तो मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा एक मिनिस्टर है और वही इंसान है जिसके कारण मेरे मम्मी डैडी की डेथ हुई थी। जब मुझे पता चला इस बारे में उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ाई करने लगा। मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता था, लेकिन बस तुम्हारे पापा को रास्ते से हटाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में गया था। तुम्हारे पापा के बारे में जानने के बाद से मैं तुमसे दूर होने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे पता चली कि तुम्हारे पापा तुम्हें मिस्टर काय के पास भेजना चाहते थे। भले मैं तुम्हारे पापा से नफरत करता था, लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर लिया था। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर अब भी मैं तुमसे ये सब नहीं बताता तो शायद मैं कभी तुमको ये सब नहीं बता पाता। नहीं जंगकुक, मैं हूँ ना, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता है, तुम ठीक हो जाओगे। मैं सब जानती हूँ कि तुमने मेरे पापा को मारा है, लेकिन मुझे इससे कोई गुस्सा नहीं है। वो काय के साथ मिले हुए थे और वो एक खराब इंसान थे, तुमने इसीलिए ऐसा किया है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक वाला प्यार। मैं अब देख देख के थक चुका हूँ। जो मर चुका है उसके लिए इतना शोक मनाने का कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खुश रख सकता हूँ। नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे सर देखो, ये तो बेहोश हो गई है। अरे रोज, तुम यहाँ पे? हम लोग तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गई। बुगम, ये सब क्या है? तुमने ये सब क्या किया है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ चाहते हो कि जंगकुक सबके सामने कन्फेस करे कि उसी ने तुम्हारे पापा का खून किया है। फिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी ये सब गलत कामों में साथ हरगिज नहीं दूंगी। जंगकुक को गोली कैसे लगी और जिमिन बेहोश क्यों है? तुम लोग जिमिन के साथ क्या करने वाले थे? देखो प्लीज, तुम जिमिन के साथ कुछ मत करो। जिमिन को यहाँ से जाने दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर मैं जिमिन को यहाँ से जाने दूंगा तो वो मेरे बारे में सबको बता सकती है। लेकिन मैं भी एक लड़की हूँ, मैं जिमिन के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ चाहते हो जंगकुक कन्फेस करे कि तुम्हारे पापा का खून उसने किया है। वो उसने कर दिया है। फिर तुमने जंगकुक को गोली क्यों मारी है? और जिमिन के साथ तुम लोग क्या करने वाले थे अगर मैं नहीं आती तो? देखो बुगम, अपने बदले की आग में इतने भी अंधे मत बनो कि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ तुम ये सब करो। तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? तुम्हें अगर ये सब पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इंस्पेक्टर बुगम, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मर चुका हूँ? तुम शायद भूल चुके थे, मैं सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं, मैं एक माफिया किंग भी हूँ। और तुम्हारे कारण अब मैं मिनिस्टर जीवन तो रहा नहीं, तो अब मैं माफिया किंग जेके बन चुका हूँ।
एक बात अच्छे से याद रखना, तुम मिनिस्टर जियोन को हरा सकते हो, माफिया किंग जेके को नहीं। रोज अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी पत्नी को लेके यहाँ से तुम जा सकती हो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी जा रही हूँ और मैं जिमिन को भी लेके जा रही हूँ साथ में। अब ये तुम्हारा टर्न है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। असल में क्या है ना कि मैं कई दिनों से मेरी पत्नी से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं अगर उसे अच्छे से बैठ के बताता कि मैं ही तुम्हारे पापा का खून किया हूँ और मैं तुम्हें बचाने के लिए तुमसे शादी किया, तो क्या वो मुझे मान लेती? क्या उसको नाराजगी नहीं होती मुझसे? हो सकता है मुझसे नाराज होके कुछ दिन के लिए मुझसे दूर रहती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे डिवोर्स दे देती। और बात ऐसी है ना कि हम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते हैं किसी भी कारण से वो हमसे नफरत करे, इसीलिए हमें ये सब ढोंग रचाना पड़ा। और आज तो आपने अपनी आंखों से ही देख लिया, जब मैं मरने की कगार पे खड़े होके उससे ये सब कहा तो उसने मुझे माफ कर दिया। पॉलिटिक्स में तो मैंने सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं जिमिन की डेट को हटा सकूं पॉलिटिक्स से और अपना जगह बना सकूं। असल में मैं जिमिन की डेट को सड़क पे लाना चाहता था, लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। पुलिस है, आपको तो पता ही होगा, लॉ उसी के हाथ में होती है जिसके पास पावर होती है। क्या है ना, बात कुछ ऐसी है इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं नहीं चाहता तो मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत आप लोगों में कहाँ थी? मुझे तो उस दिन से पता थी कि आप जिमिन को फंसाना चाहते थे, जिस दिन आप जिमिन से पहली बार मिले थे। आप शायद जानते नहीं होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मेरी पत्नी के आसपास हमेशा ही गार्ड रहते हैं। तुम तो क्या, एक चींटी भी उसको छू नहीं सकती है मेरे इजाजत के बगैर। तुम्हें क्या लगा मैं मिनिस्टर पद से इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि तुम मुझे धमका रहे थे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मिनिस्टर पद से इसीलिए रिजाइन की है क्योंकि मेरी पत्नी अकेली पड़ जा रही थी। तुम तो जानते ही हो वो प्रेग्नेंट है, उसको मैं देखभाल नहीं कर पा रहा था ठीक से, लोगों की वजह से हर समय में लोगों में ही बिजी रहता था, इसलिए। अब तुम ही बताओ, अपनी पत्नी का सेवा न करते हुए मैं लोगों का ज्यादा सेवा करूँ, ये अच्छा लगता है क्या देखने में? तुम्हें तो मैंने गोली मार दिया था, फिर तुम्हें गोली लगी कैसे नहीं? तुम जिंदा कैसे हो गए? गोली तो तुमने मारी थी, लेकिन वो गोली मिनिस्टर जियोन को लगी है, माफिया किंग जेके को नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया, जब एक माफिया अपनी पत्नी को बचाने आएगा वो खाली हाथ ही चला आएगा। पहले जिस बंदूक से मुझे फायर किया है उस बंदूक से खुद को फायर करके देखो, गोली असली है या नकली है पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत सोच समझ के बहुत समय लेके ये प्लान बनाया था। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार देख तो लो, जिन लोगों के साथ प्लान बनाए हो वो सब लोग तुम्हारा ही है या नहीं? जी चंग, जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सबसे वफादार आदमी है वो भी असल में मेरा ही आदमी है। डे 1 से तुमने प्लान उसके साथ बनाए और डे 1 से ही वो सारा खबर मुझे देता रहा। भले ही तुम दुनिया के सामने कितना भी दिखावा करो, लेकिन मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूँ। जिस मम्मी के लिए इतना रो धो कर लोगों से सिंपैथी ले रहे थे वो असल में तुम्हारी मम्मी है ही नहीं। तुम अपने पापा के फर्स्ट वाइफ के बेटे हो और तुम्हारी मम्मी बहुत साल पहले ही मर चुकी है। और असल में तुम्हारे पापा की सेकंड वाइफ का बेटा है जी चांगुक। इसका मतलब है तुम्हारी मम्मी असल में जी चांगुक की मम्मी है। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने पापा से और अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मम्मी की बातें बार बार तुम सामने इसीलिए लाते हो ताकि लोग तुम पर सिंपैथी दिखाए। असल में तुम्हें अपनी मम्मी की कोई परवाह नहीं है, अगर परवाह होती तो तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखते, ना कि ये सब करते। तुम अपनी मॉम से ज्यादा अपने डैड से प्यार करते हो, इसीलिए उनका मौत तुमसे सहन नहीं हुआ। भाई आपको क्या ही मिला ये सब करके? आप पहले से ही अगर ठीक से रहते तो ये सब होता ही नहीं। आप पुलिस में थे, आप चाहते तो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन आपने ये सब क्यों किया? जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे थे आपको पता भी है वो कैसे आदमी थे। जेके सर ने उन्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो जिमिन मैम की इंसल्ट कर रहे थे। जेके सर ने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि वो काय के साथ मिले हुए थे।
वो सिर्फ सिंपली रिपोर्टिंग नहीं करते थे, वो काय सर की हेल्प भी करते थे उल्टी सीधी खबर फैलाने में। और सिर्फ यही नहीं, वो कभी कभार काय सर के पास भी जाते थे उनके लाए हुए लड़कियों के साथ उल्टा सीधा काम करने। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम ये सब बातें झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये सब की सब बातें झूठ नहीं है भाई, ये सब की सब बातें ही सच है। मिनिस्टर जीवन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था मेरे पापा की ये सब सच्चाई के बारे में। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। यकीन मानिए, मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मिसेस जीवन से भी जाकर माफ़ी मांगूंगा। मुझे नहीं पता थे कि मेरे पापा इतने ज़्यादा घटिया है। माफ तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन सिर्फ भगवान से दुआ कीजिएगा कि मेरी पत्नी सेफ रहे, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तो पूरा सिटी को ही आग लगा दूंगा। चलिए, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। अगर वो ठीक हो जाएंगी तो मैं उनका पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा। डॉक्टर, मेरी पत्नी वो कैसी है अभी? हाँ, फिक्र मत करिए, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। वो बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। अभी भी 2 महीना बाकी है उनके डिलीवरी होने में, तो उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप ठीक है? आपको तो गोली लगी थी ना? आप ठीक कैसे हो गए? लगता है मेरे स्वीटहार्ट को खुशी नहीं हुई मुझे ठीक देख के। आप भी ना कैसी बातें करते हैं, आपको देखकर मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? नमस्ते भाभी जी। अरे, आप हमें देखकर डर क्यों रहे हैं? मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। असल में मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे अब समझ में आ गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बात है जिमिन, तुम कंफ्यूज लग रही हो। असल में इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब समझ गए हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मिस्टर बुगम के साथ मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ, और मैं भी आया हूँ सर। और हम लोग भी आए हैं, क्योंकि तुम तो हम लोगों को बुलाते नहीं। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है सबके लिए मेरी तरफ से। जो भी हो, मैं दादा बनने वाला हूँ, मेरा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब आप लोग आ ही गए हैं तो बैठ जाइए, मैं थोड़ी ना घर से आप लोगों को भगा सकता हूँ। मैं क्या सोच रही थी बेटा, मैं 2 महीने के लिए यहीं पे रुक जाती हूँ। वैसे भी 2 महीने बाद जिमिन की डिलीवरी होने वाली है, तो उसको देखभाल की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है आंटी, आप घर चले जाइए। मैं अब जिमिन का ध्यान खुद ही रख सकता हूँ। लेकिन क्यों, अगर मैं रहूंगी तो क्या ही दिक्कत है? नहीं आंटी, आप रह सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आंटी, आप घर चले जाइए, क्योंकि मुझे इससे दिक्कत है। आप अगर यहाँ पे रहेंगी तो मैं जिमिन के साथ रोमांस नहीं कर पाऊंगा। ये लड़का एक नंबर का बेशरम है आर्यन, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अचानक से ना मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम क्या बोल रही थी स्वीटहार्ट, कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है आंट का यहाँ पे रहने से? क्या तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता हूँ। अब जब इतनी बड़ी बातें तुमने कर दी है तो इसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा ही। मिनिस्टर जी, उनकी लास्ट पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा